Assalamualaikum grade 8. How are you? फाइजा नदीम है with your English lesson. और आज हम करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. लेकिन first thing first, I hope and I wish that all of you are healthy and safe. All of you are attending your classes regularly, going to your schools regularly. Are paying attention towards your academics. जिंदगी में सिर्फ पिज्जा, बर्गर, हैंगिंग आउट्स और पार्टीज नहीं होती और ना ही ऑनलाइन गेम्स होते हैं. पढ़ाई भी होती है और बहुत इसेंशियल और बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इंग्लिश. इंग्लिश बोलोगे तो बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिकेट कर सकोगे, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. कम विद मी. जी बेटा, what is the board telling you? And not to forget my bitia as well. So what is the board telling you? The board is telling you to take your grammar tree out specifically. And the unit that we are going to do today is unit 14, direct and indirect speech, which is covering page number 81 to page number 86. ठीक है? Direct और indirect speech क्या होता है? मैं आपसे बात कर रही हूँ, डायरेक्टली बात कर रही हूँ, ठीक है? आई एम टॉकिंग टू यू. लेट्स से आई से अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज फाइजा नदीम, राइट? और आपने अपनी किसी फ्रेंड को जाके कहना है कि मैंने मिस फाइजा का लेक्चर सुना जिसमें उन्होंने पहला जुमला ये कहा, अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज फाइजा नदीम. तो यू विल से दैट मिस फाइजा सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, अस्सलामु अलैकुम, एक्सक्लेमेशन मार्क, my name is Faiza Nadeem, full stop, quotation marks closed. This is going to be direct speech. But let's see, if your friend wants to tell this to another friend, so what he will do or what she will say is that my friend told me that his or her teacher Faiza Nadeem said salam and called herself or told her name as Faiza Nadeem. ये क्या हो गया? ये हो गया रिपोर्ट. तो इनडायरेक्टली जब उसने रिपोर्ट किया जो कुछ मैंने कहा था, तो वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है? या यू एक और एग्जांपल ले लें. मैं ये कहूँ आपसे कि आई लव टीचिंग. आपने ये जाके अपनी मम्मा को बताना है, तो आपने ये कहना है कि मिस फाइजा सेड आई लव टीचिंग, राइट? ये हो गया डायरेक्ट स्पीच. बट आपको मेरे एग्जैक्ट अल्फाज नहीं याद या आप मेरे एग्जैक्ट अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आप रिपोर्ट करना चाहते हैं कि मैंने क्या कहा, तो आप ये कहेंगे, मामा, मिस फाइजा टोल्ड दैट शी लव्ड टीचिंग. समझ आया? तो ये होता है डिफरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या रिपोर्टिंग स्पीच का, ठीक है? इनडायरेक्ट को रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं और डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो एग्जैक्ट वर्ड्स हो. डेफिनेशन इज ऑन द बोर्ड. लेट मी रीड आउट द डेफिनेशन फॉर यू एंड आई विल सॉल्व एन एग्जांपल बिफोर वी मूव ऑन टू द रूल्स ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन. The definition is, in direct speech we use the actual words of the speaker which are enclosed within inverted commas placed at the beginning and at the end. यानी कि जो exact words होते हैं किसी भी शख्स के, कोई भी जो बोल रहा है स्पीकर के, वो inverted commas में, quotations में end हो रहे होते हैं, वो कहलाते हैं direct speech. Indirect speech क्या होता है? In indirect speech, the listener receives the substance or meaning of the speaker's actual speech without necessarily hearing the speaker's actual words. यानी कि आपको स्पीकर का या जो बोल रहा है या जो डायरेक्ट स्पीच है उसके विदाउट कॉपीइंग द एक्चुअल वर्ड्स मीनिंग्स कन्वे हो रही है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है? जैसे कि ये है, अक्सर सेड we need more ideas for the project. अक्सर said that, इसमें क्या होगा? अगर आपने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप करेंगे अक्सर said, इसको आप रिमूव कर देंगे, इन सबको
इन सब की जगह आप लगा देंगे दैट, वी की जगह लग जाएगा दे नीडेड मोर आइडियाज फॉर द प्रोजेक्ट। अब देखो अब क्या हुआ है, ये था बेटा आपका डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच था, इसमें आपने एग्जैक्ट वर्ड्स कॉपी किए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स। और ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, इसमें आपने क्या किया है, आपने कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस कर दिया द वर्ड दैट, सब्सटेंस जो है वो सेम है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ, वर्ड्स या जो वो कन्वे करना चाह रही है वो चेंज नहीं हुआ है। इट इज यूजुअली और इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू रिमेन द सेम। व्हाट इज नीडेड टू बी चेंज्ड, कि ये आपकी टेंस चेंज हो जाए, ठीक है, और अ फ्यू चेंजेस हियर एंड देयर दैट आर नेसेसरी फॉर द करेक्ट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। अभी मैं रूल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, सब समझ आ जाएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस तो समझ आ गया ना। आपने इनडायरेक्ट स्पीच में एसेंस या मीनिंग चेंज नहीं करनी, ठीक है, दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। लेट्स मूव ऑन to the rules of direct to indirect narration. Let's move on to the next board. जी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन के रूल्स आर ऑन द बोर्ड। क्या कह रहे हैं ये रूल्स, ये कह रहे हैं कि द स्पीकर्स वर्ब विल बी इन अकॉर्डेंस विद द रिपोर्टिंग वर्ब। अब आपके सेंटेंस में जो वर्ब है वो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है उससे रिलेट करेगा, ठीक है। Let's say, let me give you a sentence. My friend said, comma, inverted commas open, I am going to the mall. Full stop, inverted commas close. ठीक है, और अगर मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ, मैं आपको रिपोर्ट करना चाह रही हूँ कि मेरे फ्रेंड ने क्या कहा, तो मैं आपको कैसे रिपोर्ट करूंगी, मैं आपको ऐसे रिपोर्ट करूंगी कि my friend told me that he was going to the mall. अब I am चेंज हो गया he was से, ठीक है, फर्स्ट पर्सन चेंज हो गया सेकेंड पर्सन में, ठीक है। am was the present auxiliary verb, was is the past auxiliary verb, वो verb उसके टेंस से रिलेट हो गया। अब बेटा अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो जो आपका कोटेशन के अंदर स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, उसका वर्ब चेंज नहीं होता। she says I am unwell, she says that she is unwell, he says I was very sick, he says that he was very sick, अंदर का नहीं चेंज होता। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, he said है, she said है, they said है, the teacher said है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपका सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो आपके सेंटेंस का वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। कैसे, she said, inverted commas, I was visiting my friend yesterday, ठीक है। तो अगर आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो आप ये कहेंगे कि she said that, she was नहीं लगेगा, she had been visiting her friend yesterday की जगह क्या लगेगा, the day before, right? ये तो मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करके दिया है। अगर पास्ट इंडेफिनिट में है, he said I was busy, तो इसको क्या कहेंगे, आप कैसे लिखेंगे, he said that he had been busy, right? वो आपने पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट डू नॉट चेंज। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट परफेक्ट में है तो उसके अंदर वाले बिल्कुल चेंज नहीं होते। इसी तरह शैल शुड में चेंज होता है, विल वुड में होता है, कैन कुड में, टुडे दैट डे, टुमारो द डे आफ्टर, नाउ देन में, और यस्टरडे द डे बिफोर। ये आपकी थोड़ी सी चेंजेस होती हैं जो प्रैक्टिस के साथ आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है।
अब एक चीज आपने याद रखनी है, जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसका वर्ब चेंज नहीं होता। जैसे आवर टीचर टोल्ड अस दैट द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, आवर टीचर टोल्ड अस दैट ऑल द ओशंस आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, ऑल द ओशंस आर, सन राइजेस, ये आपके यूनिवर्सल ट्रूथ थे और ये आपके इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होते, राइट? ये थी आपके कुछ रूल्स या रेगुलेशंस जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में आपने ध्यान से रखनी है। इसके बाद मैं चलूंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और किस तरह से हम उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, पहला सेंटेंस है आपका डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव कौन से होते हैं? सिंपल, जिसमें आप कोई भी फैक्ट डिक्लेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। सेज, सेड, experienced, told, whatever you are telling is a declarative speech. इसके साथ के रूल्स बहुत आसान है। कैसे, मैं आपको करके देती हूँ। The teacher said, Adil, I'm very happy with your performance. इसमें आपने सिंपल that लगाना है, ठीक है। The teacher said की जगह आप told कर दें, told Adil that, ये हटा दिया, that लगा दिए। ये देखो जरा, मैंने कितनी मेजर सिन किया है, मैंने इसके स्पीच मार्क्स लगाए नहीं। इट्स अ मेजर सिन, डू नॉट डू दैट। दैट ही और शी, वट एवर टीचर यू वॉन्ट टू हैव, एम वॉज, ये ऐसे ही आ जाएगा। very happy with your की जगह आ जाएगा his performance, ठीक है। The teacher said that she was very happy with his performance. The boy said it is dangerous to go into the forest. The boy said that it was dangerous to go into the forest. जी बेटे, देखा, जो रूल्स हमने पहले सारे समझे थे वो हमने सारे यहाँ अप्लाई किए। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में चाहे वो असर्टिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो अफर्मेटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, इट्स अप टू यू, ठीक है। बट द रूल्स आर गोइंग टू बी द सेम दैट वी हैव लर्नड प्रीवियसली। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर काइंड ऑफ सेंटेंस व्हिच इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? क्वेश्चंस। क्वेश्चंस अगर आपकी हों डायरेक्ट स्पीच में तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपली टर्न हो जाएंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में या असर्टिव सेंटेंस में। जैसे आस्क, इंक्वायर, डिमांड एक्सेट्रा, आप ना सेज की जगह ये वर्ड यूज कर सकते हैं, आस्क, इंक्वायर, डिमांड, इस तरह के वर्ड्स, ठीक है। अगर हु, हुम, डब्ल्यू वर्ड्स है ना सारे, वेयर, व्हेन, जितने भी डब्ल्यू वर्ड्स हैं उनकी जगह आप दैट नहीं लगाते। अगर वो हो आपके डायरेक्ट स्पीच में तो आप दैट इनडायरेक्ट में ओमिट कर देते हैं। इसी तरह सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है इंटेरोगेटिव से डिक्लेरेटिव में। और अगर आपके बी, डू, हैव, विल, कैन, मे लगा हो तो आप यहाँ वेदर लगाते हैं या इफ लगाते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, ही आस्क्ड मी व्हाट हैव यू गॉट इनटू योर बैग। अब ये आपका डब्ल्यू सेंटेंस है, दैट नहीं लगाना आपने, ठीक है। आपने लिखना है ही इंक्वायर्ड what I had in my bag. He inquired me what I had in my bag भी हो सकता है और he inquired what I had in my bag भी हो सकता है। That नहीं लगाया
सिंपल क्वेश्चन को आपने एक डेक्लरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। इसकी एक और एग्जांपल करती हूँ इफ के साथ, ताकि जहां आपने वेदर और इफ यूज करना है उसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। She asked, "Is anyone there in the house?" She asked if anyone was there in the house. ठीक है, समझ आ गया? She asked if, इससे हो रहा है ना बेटा ये शुरू, ये W वर्ड से नहीं शुरू हो रहा। यहाँ आपने वेदर लगाना है या इफ लगाना है। इसको आप वेदर भी कर सकते हो। She asked if और she asked whether anyone was there in the house। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट में था, यहाँ हम पास्ट में था। रिपोर्टिंग स्पीच तो हमने उसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल सी लॉजिक जो हमने चेंज ऑफ नरेशन पहले पढ़ी थी। नेक्स्ट आ जाए आप इम्पेरेटिव्स। इम्पेरेटिव्स क्या होते हैं? विश, कमांड, सजेशन, एडवाइस। ठीक है, और उसमें आपने क्या करना होता है? उसमें आपने सेट की जगह आपका दिल करे तो ऑर्डर, टेल, कमांड एक्सेट्रा कमांड्स के लिए यूज कर सकते हैं। आस्क, रिक्वेस्ट, प्लीज, बेग आप रिक्वेस्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। सजेस्ट, अर्ज, फॉरबिड, एडवाइस आप सजेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज अ ह्यूज लिस्ट। These are not only the few words that are written on the board, but it's a huge list. तो आप इनको इस तरह से यूज कर सकते हैं। I said to the cook, go to the market and bring me fresh vegetables. I ordered the cook to go to the market and bring fresh vegetables. देखा, ये ऑर्डर था ना, मैंने ऑर्डर कर दिया। समझ आ गई? बाकी क्या चेंज हुआ? कुछ भी नहीं चेंज हुआ। दैट नहीं लगा, ये नोटिस रखना। नेक्स्ट इज he said to me, please lend me your bike for the day. He requested, प्लीज है ना, he requested me to lend him, me है, him, your है, my bike for a day। देखिए आपने हल्की फुल्की सी आपने चेंजेस की, हल्की फुल्की सी सेंटेंस के वर्ड्स में चेंजेस की, वर्ब्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस की, और यूं आपने डायरेक्ट नरेशन को उसके इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर दिया। Quick recapitulation of today's lesson. We did direct to indirect speech today, specifically focused on the rules of direct to indirect narration, and we did the practice of interrogative, imperative and declarative sentences. अपना बहुत ध्यान रखना, हंसते खेलते रहना और इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहना। सारी उम्र ये करना है आपने, 9th 10th में भी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी, उसके आगे ग्रेजुएशन में भी। तो डू नॉट फॉरगेट योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन एंड द रूल्स। मुझे दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज।